अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करता हूँ 3-4 दिन पहले की। मैं जब पाकिस्तान से इटली आ रहा था, तो मैं इटली आया यहाँ पे 1 नाइट रुका। अगले दिन यहाँ पे एग्ज़िबिशन में मैंने जाना था, कॉन्फ्रेंस थी एक। तो वहाँ से फ़ारिग होकर शाम को मैं वापस होटल जा रहा था, तो बहुत ज़्यादा रश था, काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं हज़ारों की तादाद में, तो टैक्सी मुश्किल से मिलती है। तो फिर ज़्यादातर लोग जो है वो ट्रेन और बस से जाते हैं। तो मैं ट्रेन लेके ट्रेन स्टेशन गया और ट्रेन स्टेशन से मैंने बस लेके अपने होटल जाना था। तो मैं वैसे ही बस में सवार हुआ, तो मेरे से आगे जो है ना वो 2 पैसेंजर छोड़ के एक आदमी खड़ा था जो रास्ते के बीच में खड़ा था। हालांकि पीछे से और भी लोग गेट सेंटर रोड थे बस से। तो मैंने उससे बोला कि आप थोड़ा सा आगे हो जाओ ताकि लोग जो है वो आगे जा सकें। तो वो बंदा जो है पहले दरम्यान में खड़ा था, फिर थोड़ा साइड पे हुआ, और जब लोग कुछ आगे चले गए तो वो वापस आके मेरे पास खड़ा हो गया। मुझे समझ नहीं कि यार ये मेरे पास क्यों आगे खड़ा हुआ है। मैंने कहा भी, सोचा भी मतलब अपने आप से कि यार ये कैसे ये इधर आके क्यों खड़ा हो गया। तो बहरहाल उसके बाद बस में टिकट पंच करनी होती है। तो मेरे पास एक हैंड बैग था, हैंड बैग में जो है वो मेरा वॉलेट था, मैंने लेफ़्ट साइड पे रखा। उधर थोड़ी सी जगह खाली होती है गेट के साथ ही। उससे मैंने ज़िप खोली, मैंने अपना वॉलेट निकाला, वॉलेट से मैंने टिकट निकाला जो बस में पंच करना था, और वॉलेट वहीं रख दिया, ज़िप खुली रह गई। तो मैंने यूँ बड़े आराम से वो टिकट पंच किया बस के साथ, और फिर जो है वो क्या कहते हैं, जब पंच किया तो उसके बाद जो है मैंने वापस टिकट जो है वो जब डाल, थैंक यू फॉर कॉफी, जब मैंने वापस वो टिकट जो है वो डाला है उसमें अपने वॉलेट में डालने लगा हूँ, तो वॉलेट जो था मेरा वो बैग में नहीं था। तो मैंने इमीडिएट जो है ना वो बैग के पॉकेट्स में देखा, और फिर नीचे देखा कि नीचे ना गिर गया हो, और लोगों की तो देखा कि यार यहाँ बंदा जो खड़ा था वो कहाँ गया अचानक। तो देखा क्योंकि बस में तो नहीं, लेकिन बस अचानक चल पड़ी और गेट भी क्लोज़। तो मैंने फ़ौरन जो है ना थोड़ा सा शोर डाला, तो वो ड्राइवर ने इटालियन में कुछ कहा, मुझे समझ नहीं आया। तो वहाँ पे एक पैसेंजर था, उसने इंग्लिश में कहा कि भाई इसका ना वॉलेट गुम हो गया। उसने कहा मैं क्या करूँ, आप पुलिस को कॉल करें। तो विदिन 2 मिनट मैंने पुलिस को कॉल की। तो मुझे फ़ील भी हुआ कि शायद बाद में मुझे पता चला कि एक और भी बंदा खड़ा था, शायद वो भी उसके साथ था, क्योंकि ज़्यादातर ये 2 लोग होते हैं जो। खैर मैंने जो है वो पुलिस को कॉल की। पुलिस ने कहा जी यहाँ पे आप आ जाएँ, लेकिन 8 बजे से पहले 8 बजे पुलिस स्टेशन बंद हो जाएगा। तो मैंने उसको थोड़ा सा गुस्सा किया कि यार क्यों बंद हो जाएगा भाई, मेरे साथ ये हादसा हो गया, और बंदा अगर कहीं यहाँ से कहीं मूव कर जाएगा दूसरे शहर या दूसरे कंट्री, तो उसको कैसे पकड़ेंगे। उसमें मेरे तकरीबन $3000 हैं। उसने कहा आप क्रेडिट कार्ड और ये डेबिट कार्ड ब्लॉक करा दें। मैंने कहा यार वो ब्लॉक नहीं सकते, डेबिट कार्ड फ़ौरन, क्रेडिट कार्ड उसमें नहीं है। $3000 के करीब कैश अमाउंट है। तो डिफरेंट कंट्रीज़ की, आपको पता है कि मैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ में ट्रैवल करता हूँ। तो उसने कहा सॉरी मिस्टर, इधर कोई बंदा नहीं है जो आपकी रिपोर्ट लिखे 8 बजे के बाद। आप 8 बजे आएंगे, हम रिपोर्ट लिखेंगे, फिर देखें क्या करना है। खैर मैं बस चल चुकी थी, तो मैं फ़ौरन जाके मैंने होटल में ड्रॉप किया अपना बैग, और बैग मैंने ड्रॉप किया। तो मैंने बैग में देखा कि मेरा पासपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा हैंड के उसमें सेफ़ था, पासपोर्ट भी सेफ़ था। पासपोर्ट बहुत कीमती है, और उसके अलावा कुछ और भी मेरे पास पैसे थे अमानतन, कुछ अमानतें थी मेरे पास, और वो काफ़ी बड़ी अमाउंट थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह कि वो सेफ़ हो गई, और वो भी वॉलेट में थी एक दिन पहले। तो पता नहीं कैसे मेरे बैग में होगी, सब अल्लाह का फ़ज़ल हुआ। अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल हुआ कि वो पैसे मेरे मेन पैसे बच गए, वरना तो मैं बिल्कुल यहाँ मोहताज हो जाता। तो उसके बाद मैं पुलिस स्टेशन ट्राई करता रहा जाने के लिए, तो मुझे कोई गाड़ी भी नहीं मिल रही थी, बारिश भी बहुत तेज़ हो रही थी और सर्दी बहुत थी, और फिर भी मैं चला गया बारिश में। पुलिस स्टेशन गया हूँ तो टैक्सी में था, और मैंने बेल की, टैक्सी से टैक्सी में जब स्टेशन पहुँचा तो टैक्सी वाले को मैंने खड़ा रखा। मैंने कहा पता नहीं ये गेट खोलेंगे नहीं खोलेंगे। मैंने फर्स्ट टाइम देखा को तो गेट लगे हुए थे थाने पे। तो मैं उसको बेल करता रहा, तो वो विंडोज़ मुझे बंद का क्लोज़ हो चुका है, अभी नहीं है। उसने मुझसे माइक्रोफोन में बात की, तो मैंने खैर 2-3 दफ़ा बेल की उसको पुश किया, उसको प्रेशर किया, तो उसने देखा कि नहीं जा रहा, तो फिर एक बंदा निकल के आया अंदर से, और मैंने फिर टैक्सी वाले को पैसे दिए। उसने टैक्सी वाले से हेलो हाय भी किया। तो मैं वो उसके पास गया, उसने मुझे थोड़ी देर में उससे गपशप गई, मुझे कूल किया, और उसने कहा मिस्टर ये यहाँ पे इस टाइम कोई ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम जो है ना वो आपकी रिपोर्ट पे इस टाइम कोई वर्कआउट कर सकें, क्योंकि आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी वर्किंग आवर में, और वो इन चीज़ों का ना वर्किंग टाइम डिफरेंट है, और कल संडे है मंडे को, तो चूँकि सैटरडे को ये वाक़या हुआ था,
मैं फिर इस तरह किया कि मैंने उससे थोड़ी सी और डिबेट की, तो उसने मुझे बताया कि फिर आप फलां ताने चले जाएँ, वो कल सुबह खुलेगा 8 बजे, 8 से 2 बजे तक संडे का, तो अपनी रिपोर्ट लिखाएँगे। फिर वो जो है ना उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। 24 घंटे हमारी सर्विस होती है, लेकिन एमरजेंसी के लिए। तो मैंने उसको मज़ाकिन कहा अभी कि एमरजेंसी मीन मतलब एक्सीडेंट या कोई किलिंग वगैरह, उसने कहा यस। तो मैंने उससे ये भी कहा कि यार ये देखो अभी मतलब मैं बंदे को पहचान सकता हूँ, जैसा कि मैंने उसको कहा जो था कि बस में थोड़ा आगे हो जाए, और मैंने लिख के भी दिया उन्हें बाद में एप्लीकेशन में। तो नेक्स्ट डे फिर मैं वैसे ही वापस आ गया। फिर मैं नेक्स्ट डे पुलिस स्टेशन गया, पासपोर्ट लेके। फिर मैंने वहाँ पे अगर पासपोर्ट ना मेरे पास होता तो मेरी एप्लीकेशन ये लिए नहीं लिखी जा सकती थी। फिर मेरी पासपोर्ट की होनी थी, और पता नहीं क्या होना था, क्योंकि वो रजिस्टर्ड ही नहीं करता पासपोर्ट के बगैर। मैं बगैर पासपोर्ट के चला गया था थाने, दोबारा आके पासपोर्ट लेके गया। अमूमन पासपोर्ट बैग में होता है, लेकिन उस दिन फिर मैं संभाल के गया हूँ, लेकिन जब संभाल के गया तो दोबारा आना पड़ा मुझे टैक्सी में। आके मैंने एप्लीकेशन लिखी, उसमें उन्होंने फिर इंग्लिश की जो एप्लीकेशन थी उसको उन्होंने इटालियन में लिखा, और इटालियन से जो गूगल ने ट्रांसलेट किया उसको इंग्लिश में वो मानते हैं। उसकी उन्होंने मुझे बाकायदा एक FIR नाम की स्टैम्प करके मुझे 2 पर्चे दे दिए, इंग्लिश में भी और इटालियन में भी। ईमेल ले लिया, उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, और फिर आप तो यहाँ पर ठहरेंगे नहीं, तो हम आपको ईमेल के ज़रिए आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे अगर कोई इसमें कोई एक्टिविटी हुई। मैंने उनको बताया कि अगर तो आप लोगों ने आप उसको कैच करना चाहते हैं तो मैं उसको बंदे को पहचान सकता हूँ। तो उसने कहा कि आप अगर हम 7 से 8 लोगों को बुलाएं तो आप पहचान जाएंगे। मैंने कहा बिल्कुल, मैं उसको 100 लोगों में पहचान लूँगा। उसने कहा बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसने कहा कि ऐसे नहीं हो सकता, हम अभी 10 के कैमरे खुलवाएँ और आपके कहने पे चेक करें, ये बस एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को फॉलो करें। तो आप ये एक चीज़ नोट कर लें कि हमारे जो इस्लामाबाद है, पाकिस्तान है, वहाँ पे जब हम कॉल करते हैं पुलिस को, वो इमीडिएट आती है। एक्शन हो ना हो, पुलिस आ जाती है फ़ौरन आपके पास। ये बड़ी बात है। वो जिस तरह की भी पुलिस है, आपको हौसला मिल जाता है, आप उसके साथ गुस्सा करके लड़ते हैं, अपना गुस्सा ठंडा कर लेते हैं। लेकिन जहाँ पे मैं था वहाँ पुलिस नहीं आती है, वो सिर्फ एक्सीडेंट के केसेस में आती है। तो अब आपसे स्टोरी शेयर करने का मकसद ये भी है कि जिस तरह मैंने थोड़ी सी लापरवाही की, मुझे बैग जो है ना अपने हाथ में रखना चाहिए, बैग नहीं छोड़ना चाहिए किसी भी सूरत। इसी तरह मेरे साथ मेरे दोस्त थे, वो भी उनके साथ भी था ये हैपन होने वाला था, मतलब ये मिस है, लेकिन बचत होगी उनकी। हम दोनों इकट्ठे थे, लेकिन इस दफ़ा मैं अकेला था। और इन लोग ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइम्स होते हैं यूरोप में, ख़ासतौर पर इटली में। और जब एग्जीबिशन से सेमिनार हो रहे हैं, स्पेशल ये इस तरह के लड़के आते हैं जो लोगों के स्नैचिंग करते हैं वॉलेट और बैग्स, और इनको वो पुलिस पकड़ती नहीं है, उसकी रिपोर्ट ही लेट दर्ज होती है। तो लिहाजा आप भी जब आएँ तो एहतियात करें। थैंक यू सो मच।